Hello friends. I'm back with a new session on Indian polity. मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर सीरीज़ बनाने के लिए, क्योंकि जो ड्यू एलएलबी एंट्रेंस है और जो एलएलबी एंट्रेंसेस के लिए स्पेशली ये फोकस सीरीज़ होगी। और आई एम ऑल्सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई गॉट रैंक ऑल इंडिया रैंक 40 इन 2019 ड्यू एलएलबी एंट्रेंस। तो उस 2019 का जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। 32 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मगर प्रीवियस ईयर भी 35 आए थे, तो एक्सपेक्ट किया भी जा सकता था। और लीगल एप्टीट्यूड के 40 थे। तो हम जो सीरीज बना रहे हैं इसमें हम इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड को फोकस करके बना रहे हैं। और जो हमारा पहला लेक्चर है आज हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस। मेरी जो पूरी अपनी सीरीज है ये MCQs प्लस कुछ ब्रीफ पॉइंट्स के अंदर होगी, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने कलेक्ट करा है, दैट इज प्लान टू ट्रांसफर द पावर्स टू द इंडियंस एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेट डाउन इन द, कि जो कौन सा प्लान है जिसके अंडर इंडियंस को पावर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो जो पार्टीशन कर दिया गया था। देखिए ये है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान है डी पॉइंट, किस डेट को 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है। और जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, पार्टीशन हुआ था। और ये किसके बाद आया था? कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आया था, ठीक है। तो जो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द मूव द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि ये चीज़ें डाली गई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास कराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो सी इज द आंसर, ठीक है। अब नीचे जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस दिन यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो ये अलग से पॉइंट है जो हमने अलग से कलेक्ट करे हैं। और इंडिया ने अपनी जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की 1949 के अंदर रेटिफाई करी थी। और देखिए जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को दोनों को ही हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा। और इसी डेट पे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करा, ठीक है। और नेशनल फ्लैग को हमने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट करा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है कि किस पर्सन ने who among the following had moved the resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green color in equal proportion with a wheel in navy blue at the center। देखिए ये जो रेजोल्यूशन है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही बीच का पार्ट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, मगर इसका आंसर भी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो मॉडर्न मानू और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो प्रेसिडेंट तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मगर जब तक वो नहीं थे उससे पहले एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट रखे गए थे। उनसे पहले जितने भी सेशन थे उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और लेटर ऑन 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए,
जिसमें HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो बी। उसके बाद में आ जाता है हमारा चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द SN मुखर्जी, ठीक है। डी इज द आंसर। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बाद ही माउंटबेटन प्लान आया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे कैंसिल कर दिया था और अपना एक नया प्लान लागू करा जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो बी। उसके बाद में हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ठीक है। पास्ड एंड अडॉप्टेड वो ये 26 नवंबर 1949, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट शुड गिव इंडिया डोमिनेंट स्टेटस वाज अ प्रपोजल इन, देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने डोमिनेंट स्टेटस दिया था, ये हमारा क्रिप्स मिशन में दिया गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के अंदर ये प्रपोजल दिया गया था। उसके बाद में आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्ट में आया था, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये है बी। मगर इसको जब यही आ जाए जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को आया था, मगर जो हमारा पास कब हुआ था 26 जनवरी 1949 में। तो ये डिफरेंस है, ये कंफ्यूज कर देता है। जो हमारे लास्ट के जो पॉइंट्स रह गए हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, वो हमारे थे डॉक्टर BN राव। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारा जो संविधान है वो जो विश्व के वर्ल्ड के बहुत सारे संविधानों से थोड़ा थोड़ा लिया गया है, हमारी इंडिया की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। इसलिए जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। फिलोसफिकल पार्ट है जो हमारा जो आध्यात्मिक होता है फिलोसफिकल, जिसे अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो अमेरिकन से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके टोटल 11 सेशंस हुए थे, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। और हमारी जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। अब इन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है नॉर्मली कि 26 जनवरी को डेट ऑफ कमेंसमेंट क्यों चुना गया, 26 जनवरी 1950 को। इसको हम क्या कहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 26 जनवरी 1950, बिकॉज इस डे को 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, जब कांग्रेस का लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन में, ठीक है। दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस के इसे पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए इसे ऐसा चुना गया। सो एंड नाउ आवर सेशन इज कंप्लीट। ये जो हमारा सफिशिएंट है इतना हमारे DU LLB के लिए और LLB एंट्रेंसेस के लिए, as it is related to making of Indian Constitution. So in next chapter, in next lecture we will discuss about preamble of Indian